बल्कि सरकार को यह गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और हमें तवक्को है, हमें उम्मीद है, इसलिए कि हमारी ये बात इससे पहले भी सुनी गई है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि कानून से बाहर हमने जाना नहीं और हालात को हमने खराब करना नहीं। जो करेगा, जो गुनाह करता है वही पकड़ा जाता है, जो गलती करता है वही भुगता है। गलती हमने नहीं करनी है, इसलिए कि हम हक पर हैं, हक पर रहेंगे। और हक की खातिर अपने हुकूक की खातिर अगर जान की बाजी भी लगाना पड़े तो हम लगाएंगे। बिल्कुल मंजूर है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, हम सबके ईमान को सलामत रखे। और आखिरी ऐलान मेरा ये है, खास करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जावेद साहब और एलजी सरकार को मेरी गुजारिश है कि औकाफ वालों से कहा जाए कि आप ये जितनी भी अब पड़ताल करने शुरू हो गया हो ना, पीछे वक्त वाली फाइलें, और जब हमने पड़ताल करनी शुरू की ना आपकी फाइलें, तो एक भी नहीं नजर आएगा, नहीं आएगा। याद रखो, आपने जुमा के खुतबा के दौरान जो बयान मेरा तफसील के साथ सुना है, और उसमें हमने एक रेजोल्यूशन अवाम नमाजियान में की जानिब तायीद से हुकूमत के आला अफसरान और जिम्मेदार अमला को आगाही के तौर पर वो रेजोल्यूशन मंजूर किया है। उसके चंद इक़्तिबासात में आपके सामने रखूँ, वो ये है कि ये रकबा जो अलाट हुआ, ये दरगाह इस्लामिया के नाम से अलाट हुआ, और वहाँ लिखा गया कि ये बगैर दरगाह इस्लामिया मक़बूज़ा इस्लाम होगा, दूसरे किसी मसले में नहीं लगाया जाएगा। ये डीसी साहब पूंछ की अलाटमेंट में ये अल्फाज मौजूद है। और उसके बाद दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँ कि उस दिन से लेके आज तक रिकॉर्ड हमारा बिल्कुल दुरुस्त है, और इस पर मैं महकमा माल के उन जिम्मेदार हजरात को जो हमारे इस रिकॉर्ड के मुहाफिज हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक दूंगा। खास करके हमारे यहाँ के जो मुतलका मुंशी जी हैं, हमारे पटवारी हैं, मैंने बड़े लोगों से सुना कि बड़ा ईमानदार लड़का है, दयानतदार है। हमारी ये दुआ है अल्लाह उसको और तरक्कियाँ अता करे। हमारे यहाँ का अमला अच्छा है, हमारे इस रिकॉर्ड में किसी ने मुदाखलत नहीं की, मैं आपको मुबारक देता हूँ। और साथ ही दूसरी बात यह है कि जब ये रकबा हमारे दरगाह के नाम पर है, बातमाम मुफ्ती गुलाम रसूल अलाट हुआ, और उसके बाद मुफ्ती अयूब साहब ने यहाँ कई सालों तक इसी जगह पर यहाँ टीन के शेड बनाए, दर्स देते रहे। और उसमें कुछ दिन हमारे शफीक भाई भी अपनी लाइब्रेरी लेकर यहाँ मुफ्ती साहब के साथ बैठते थे, और बाहर उसका एक बरामदा भी था, और शफीक साहब अभी हमारे पास मौजूद हैं, वही चीज़ के गवाह हैं। और इस जगह में बहुत सारे लोगों ने मुदाखलत की। एक जहाँ मकामी कुछ लोगों ने एक दफ़ा किसी के घर काट करने से मुदाखलत की, और रातों रात यहाँ पिलर खड़े कर दिए। मैं उस वक्त पाकिस्तान गया हुआ था, वापस आया, मुफ्ती साहब ने मुझे बुलाया, हमने फ़ौरन SDPO साहब मेंटर को हमने फ़ोन किया। वो छुट्टी घर जा रहे थे, डीजी से जा रहे थे। मैंने कहा कहाँ हो? जी मैं छुट्टी जा रहा हूँ डीजी से। मैंने कहा ये क्या करा के जा रहे हो? हमारी जगह पे आप कब्जा करा के आप छुट्टी जा रहे हो, फ़ौरन वापस आओ। और वो अल्लाह SDPO को सलामत रखे, वो फ़ौरन वापस आए, और आकर उन्होंने यहाँ गाड़ी लगा के बुलडोजर लगा के वो पिलर यहाँ से उखाड़ दिए। और जिन लोगों ने वो पिलर लगाए थे, RC के पिलर भरे थे, जब उनको हकीकत से पर्दा हटा, उन लोगों ने यहाँ पर मौके पर ही हमें 2000 चंदा दिया और हमारे साथ साथ देने का अहद किया। हम गलती पर थे, हम आपके साथ हैं। ये कुर्बानियाँ हमारी हैं। और उसके बाद यहाँ इख्तिलाफ हुआ एक बार, और उसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मुदाखलत की। फिर यहाँ जब हम पुराने शीट वगैरह वो टीन हटाकर नई तामीर करने लगे, तो उस वक्त यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हमारे शहजाद लतीफ़ साहब थे। और उसमें वो पिलर हटाने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर आप कहो मैं औकाफ के खर्चे पर आपको चारदीवारी करके दूँ, हमारी कमेटी इनकार हो गई कि औकाफ से हमने पैसा नहीं लेना, हम अपने खर्चे पर इसकी चारदीवारी करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा हमारी कमेटी के कैशियर बाबू खलीलुर रब साहब जो आज भी मौजूद है, यहाँ कमेटी वाले मौजूद हैं, हमने अपने खर्चे पर
ये ईंटों वाली दीवार हमने दी हुई है। यहाँ इस तरह हमने पिलर को यहाँ इंग्लैंड ला के हमने तारबंदी की थी और ये सारा कुछ कब्जा हमारा बदस्तूर था और है। उसके बावजूद मैं ये कहूँगा बिलखुसूस औकाफ वालों की खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा कि ये औकाफ वाले जो हैं इन्होंने जहाँ गांव के अंदर इलाका जात के अंदर एक मौलवी को एक आलिम को 24 घंटा खिदमत देने वाले को 2-2 हज़ार रुपया महीना देते हैं और कुछ लोग वो हैं जो कोई ड्यूटी नहीं देते 15-15 हज़ार रुपया लेते हैं। कुछ वो हैं जो 80 हज़ार रुपया औकाफ से लेते हैं। मगर मैं गुजारिश करूँगा कि एक आम आदमी अगर हमारे नजर न्याज जो छोटे शाह और बाकी खानकाहों पे जाती है वो भी अहले सुन्नत का असासा और सरमाया है। अगर उसमें से एक आदमी जो गैर आलिम है अगर वो 80 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता है तो मुफ्ती गुलाम रसूल साहब से पहले लगभग 32-33 साल यहाँ मौलाना अब्दुल लतीफ साहब पुराने खतीब अमन से लेकर 1965 से पहले के एक पैसा औकाफ से उन्होंने नहीं लिया और ना औकाफ ने उस तरफ रुझान किया, ना ये सोचा कि हम इनकी खिदमत करें। उसके बाद मुफ्ती गुलाम रसूल साहब आए, वो भी खाली गए। मुफ्ती अय्यूब साहब लगभग 20 साल रहे, कोई औकाफ वाला साबित करे कि एक पैसा भी इन्होंने मुफ्ती अय्यूब साहब को वजीफा या तनख्वाह दी हो। मैं अपनी शिकायत मान लूँगा। और आज तक हमारी मस्जिद जामे जो पूरी 3 तहसीलों का मरकज है और हेड क्वार्टर है, इस मस्जिद के अंदर जो चंदा होता है मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर होता है। लगभग इस वक्त 7 करोड़ से ज़्यादा हम इस मस्जिद की तामीर पर लगा चुके हैं। एक पैसा औकाफ ने नहीं दिया। ये नमाजियों का पैसा है, मेंढर की आवाम का पैसा है, अहले इस्लाम का पैसा है जिन्होंने 2 मंजिला आलीशान मस्जिद बनाई है। और उस मस्जिद की तामीर के बाद हम ये सोच रहे थे हम मदरसे की तरफ तवज्जो करें, मगर यहाँ हमारे बीच में मुदाखलत हुई और औकाफ वालों ने यहाँ हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा इंदिराबी साहिबा यहाँ आई, उनको इन्होंने गलत गाइड किया। हमें पता चला कि पूंछ आई हैं, यहाँ हमारी कमेटी के हजरात में भी साथ गया और जब डा बंगला पूंछ पहुँचे मैं एक दुख के साथ ये बात कहूँगा कि जब उस घर को आग लग गई घर के चिराग से, वो बच्चे जो हमारे पढ़ के गेस्टेड ऑफिसर बनते हैं अगर वही हमारे दीन के दुश्मन बन जाएं, बड़े अफसोस की बात है। डाक बंगला पूंछ जब हम कमेटी वाले पहुंचे तो हमारे कैफी साहब ने इंदिराबी साहिबा से हमें बात भी नहीं करने दी और बीच में जाके खड़े हो गए। है जी ये बात यहाँ नहीं होगी, ये हो गया फैसला। मौलाना साहब आप कानून को नहीं जानते हैं, ये बात करके कैफी साहब टाल गए। मुझे बड़ा दुख लगा और मैंने वो शिकायत उनके वालिद साहब तक पहुँची जो मेरे पुराने दोस्त थे। मैंने कहा आपके बेटे ने हमारे साथ ज्यादती की है और मेरे साथ नहीं की, दीन के साथ ज्यादती की है। और उसके बाद जब मोहतरमा इंदिराबी साहिबा छोटे शाह आई उस मीटिंग में हम मौजूद थे और उस मीटिंग में हमारे यहाँ के डीडीसी के मेंबर वाजिद बशीर साहब ने उसी स्टेज के ऊपर एक जुमला इस्तेमाल किया था और वो वहाँ के लोगों को याद होगा, उनको भी याद होगा, ना याद हो मैं दोहराऊंगा। वो जुमला उन्होंने ये कहा था कि मोहतरमा ये छोटे शाह औकाफ के अंदर बड़ी धांधलियाँ हो रही हैं और इसका इस्तेमाल पैसे का गलत हो रहा है। अगर आप मुझे मौका दें मैं उसकी निशानदेही करूँगा। ये लफ्ज़ टिक्कू साहब ने कहे थे, मगर मैं गुजारिश करूँगा कि अगर इन सब लोगों को ये चीज़ें याद हैं तो फिर ये मुख्तसर सी जगह जिस जगह में सिर्फ दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दरगाह के नाम पर हमारे डीसी अल्लाह पाक उसको इसकी जज़ाए खैर अता करे, डीसी साहब ने अलाट की और फिर उसको हमसे छीना जाए। अरे गवर्नमेंट हमारी तो इतनी मेहरबान है, हमारी एलजी गवर्नमेंट को जाके देखो, स्कूल के बच्चों को खेलने के लिए 15-15, 20-20 कनाल के ग्राउंड बना के दिए जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल के कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी फैसिलिटियाँ दी जा रही हैं, मगर दीनी इदारे के साथ अगर खिलवाड़ करें और हमारे ही इदारे के औकाफ हमारा इदारा है, हमारे ही इदारे के लोग करें, बहुत अफसोस के साथ ये कहूँगा। लिहाजा मैं सोशल मीडिया के ज़रिए एक जिम्मेदार होने के नाते और हमारी मेंढर तीनों तहसीलों बालाकोट, मनकोट और मेंढर के मजमूई वक्फ बोर्ड और अंजुमन उलमा सुन्नी उलमा मेंढर की सदारत के एतबार से, सरबराह होने के एतबार से मैं ये ऐलान करूँगा आप तमाम हज़रात के सामने, ये दरसगाह की जगह मुताबिक रिकॉर्ड दरसगाह ही की रहेगी, कोई दूसरा इसमें नहीं करेगा। लिहाजा हमारे मकामी हज़रात को ख़ास करके मैं अपने मोहतरम इज़्ज़त महब हमारे
SDM साहब, हमारे SHO साहब, SDPO साहब, तहसीलदार साहब, मैं सबसे मुआदबाना गुजारिश करूँगा, आप रिकॉर्ड की रोशनी में आप इंसान बाला को न देखें, आप रिकॉर्ड को देखें और खुदा शनासी के तौर पर जो हक है उसका साथ दें। इंशाअल्लाह पब्लिक की दुआएं आपके साथ होंगी। हक हमेशा सर चढ़ के बोलता है, समझा नहीं? इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी जगह के साथ छेड़छाड़ न की जाए। जो आदमी ذاتی طور पर कोई अपने नाम पर अलाट करवाता है या लीज पर लेता है वो सरासर नाजायज़ है और ये अच्छा नहीं होगा। ये खाम का एक नई जंग और नया फितना